आज की वीडियो में हम सीखेंगे डिजाइनर सूट को बनाना। ये मैं जॉर्जेट का ब्लैक सूट बनाया है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। तो मैंने ये जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है। ये 2 मीटर से थोड़ा 2 मीटर फैब्रिक है। इसका पन्ना ज़्यादा था बट मैंने थोड़ा सा ज़्यादा फैब्रिक लिया है। अगर आप 1.5 मीटर भी लेंगे तो 1.5 मीटर में ये कुर्ती बन जाएगी। उसके साथ मैंने ये लेसेस ले रखी हैं। ये लेस मैं इसमें अटैच करने वाली हूँ। इसके साथ मैं इसमें स्टोन वाला वर्क भी करने वाली हूँ। सारी वीडियो में आपको दिखाऊंगी किस तरह से इसको मैंने तैयार किया है। और इसके साथ मैंने ये लेस ली है, ये भी मैं दुपट्टे में अटैच करूंगी और इसमें मैं थोड़ा सा मिरर वर्क भी करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, इस तरह की वीडियोस अगर आपको और देखनी है तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपनी कुर्ती को रेडी करना है। तो कुर्ती के लिए मैंने जो अस्तर है उसमें हम सबसे पहले कटिंग करते हैं। तो अस्तर मैंने इसका कम ले रखा है, 1.5 मीटर लिया है क्योंकि मुझे स्लीवलेस कुर्ती बनानी है। और जो जॉर्जेट का फैब्रिक है वो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ले रखा है। सबसे पहले अस्तर में इसकी मार्किंग करेंगे। अस्तर को इस तरह से खोल लेना है और ये 1.5 मीटर फैब्रिक है। इसको इस तरह से खोलने के बाद डबल फोल्ड करके रखना है। एक बार फोल्ड करके और एक बार और फोल्ड कर लेना है। तो मैं इसको 4 फोल्ड में रखूंगी। कुर्ती के लिए हम हमेशा 4 फोल्ड में करते हैं। एक फोल्ड हमारा फ्रंट में आता है, दूसरा फोल्ड हमारा बैक पे आता है। तो इस तरह से 4 फोल्ड करके हमें कपड़े को रख लेना है अच्छे तरीके से। बराबर कपड़े को मिलाते हुए रखना है। अब इसके बाद एक मार्किंग मैं ऊपर से करूंगी और सीधी तरह से लाइन ड्रॉ कर लूंगी। इससे हमारा कपड़ा सीधा रहेगा। अब इसके बाद हमें यहाँ से लेंथ की करनी है। तो मुझे टोटल लेंथ है वो मैं यहाँ पर 44 इंच मुझे सूट की तैयार लेंथ चाहिए। तो अस्तर को हम हमेशा कम ही रखते हैं, कम ही कटिंग करते हैं। तो मैं यहाँ पर 41 इंच ले रही हूँ इसका। अस्तर मैं यहाँ पर 41 इंच रखूंगी और जो टोटल लेंथ है वो मेरी 44 इंच रहेगी। तो यहाँ पर भी इस तरह से स्केल से अपनी मार्किंग कर लेनी है। अब इसके बाद ऊपर से हमें इसकी मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले मैं शोल्डर लूंगी। शोल्डर जो मैं ले रही हूँ वो 5.5 इंच लूंगी। 5.5 से 2 डंडा एक्स्ट्रा हम लेंगे यहाँ पर, यानी कि 6.25 इंच मैं यहाँ पर ले रही हूँ। और उसके बाद आधा इंच हमें यहाँ पर इसका शोल्डर डाउन करने के लिए चाहिए। तो मैं जो आर्म होल है यहाँ पर 7.5 इंच रख रही हूँ क्योंकि मुझे स्लीवलेस चाहिए और स्लीव्स में बिल्कुल भी झोल ना आए, इसके लिए मैं यहाँ पर 7.5 इंच रख रही हूँ। आधा इंच हमारा डाउन में जाएगा। तो इस तरह से बॉक्स बना लेना है और सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए आगे की तरफ ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमें इसकी कमर की मार्किंग करनी है। 14 इंच पे मैं इसकी कमर की मार्किंग करूंगी और मुझे कट इसका ऊपर तक चाहिए। तो मैं यहाँ पर 18 इंच पे ही इसका हिप का मार्किंग कर रही हूँ। अब इन दोनों लाइनों को भी ड्रॉ कर लेना है सीधे इस तरह से। अब हम यहाँ पर इसकी चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो मेरी जो चेस्ट है वो 36 इंच है। तो मैं इसका 4th पार्ट लूंगी। 9 इंच पे यहाँ पर लेना है। 2 इंच इसकी मार्जिन के लिए लेना है। और जो मेरी कमर है वहाँ पर वो मैं 7.5 इंच रख रही हूँ और 1.5 इंच यहाँ पर मार्जिन ले रही हूँ। और जो मेरा हिप है वो मैं यहाँ पर 9.5 इंच रख रही हूँ और 1.5 इंच हिप में हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो ये मेरी मार्किंग हो जाएगी। अब जो फिटिंग वाली मार्किंग है उसको फिटिंग वाली मार्किंग से मिलाना है और जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको एक्स्ट्रा वाले मार्जिन से मिलाना है। इस तरह से स्केल की हेल्प से मिला देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर आधा इंच शोल्डर के लिए डाउन करूंगी और यहाँ से 2 पौने 3 इंच पे लेते हुए इस तरह से हमें एक मार्किंग कर लेनी है। अब हमें यहाँ पर शोल्डर की उसकी मार्किंग करनी है आर्म होल की। तो मैं यहाँ पर गोलाई दूंगी आर्म होल के लिए। तो मेरे को थोड़ा सा अंदर तक चाहिए, यानी कि मेरे को शोल्डर की स्ट्रेप थोड़े से कम चाहिए। तो मैं थोड़ा अंदर की तरफ मार्किंग कर रही हूँ इसकी, ताकि हमारा शोल्डर थोड़ा सा पतला आए। यहाँ पर 1.5 इंच लगभग मेरे को तैयार चाहिए शोल्डर। अब इसके बाद जो मैंने हिप की मार्किंग की है, जितना भी हमें यहाँ पर टोटल हिप आ रहा है उतना ही हमें नीचे की तरफ मार्किंग करनी है टोटल लेते हुए। अब इस मार्किंग को हमें मिला देना है दोनों मार्किंग से। तो ये हमारी सूट की मार्किंग हो चुकी है लगभग। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो अस्तर की कटिंग करने के बाद अब मैंने जॉर्जेट के फैब्रिक को भी इस तरह से बिछा लिया है। ये हमारा सिंगल फोल्ड है, इसको एक बार और फोल्ड करना है, डबल फोल्ड करके रखना है इसको। इस तरह से एक बार और फोल्ड करेंगे। अब जो मैंने अस्तर की कटिंग की थी उसको हमें इस फोल्ड वाले साइड से मिलाते हुए दोनों फोल्ड वाले पल्ले एक तरफ रखते हुए इसको बराबर करके ऊपर रख लेना है। और यहाँ से मैं अब इसकी लेंथ की मार्किंग करूँ। तो हमारा जो मेन फैब्रिक है उसमें लेंथ हमारी ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पर मैं लेंथ बढ़ा कर ले रही हूँ। तो 44 इंच मुझे तैयार चाहिए, तो मैं 45 इंच रख रही हूँ। 1 इंच में यहाँ पर एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो बस इस यहाँ पर हमें लेंथ की मार्किंग अलग करनी होती है, बाकी हमारा पूरी मार्किंग सेम रहेगी। तो जो हमारी अस्तर की कटिंग है उसके ऊपर ऊपर ही हमें इसकी मार्किंग करनी है सूट के लिए।
तो बिल्कुल सेम मार्किंग करते हुए मैंने यहाँ पर जॉर्जेट में भी मार्किंग कर ली है। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो सूट की कटिंग मेरी हो चुकी है। अब इसके बाद मैं इसकी स्टिचिंग करूंगी। तो ये सबसे पहले हमें यहाँ पर अपना फ्रंट वाला पल्ला लेना है। तो फ्रंट वाले पल्ले का जो नेक है वो मैं इसमें सूट में ही तैयार करूंगी, यानी कि मैं इसमें बुकरम का यूज नहीं कर रही हूँ। तो इस तरह से अपने अस्तर को रख लेना है। अस्तर पे अब मेरे को नेक की मार्किंग करनी है। तो इस तरह से उल्टा वाला पल्ला हम लेंगे अपने नेक को और बराबर करते हुए इस तरह से फोल्ड करके रख लेंगे। अब मैं इसी में नेक की मार्किंग करूंगी। तो मुझे जो नेक तैयार चाहिए वो थोड़ा सा मैं फ्रंट का छोटा रख रही हूँ। तो यहाँ पर 3.25 इंच पे हमें एक मार्किंग करनी है। और उसके बाद जो इसका तैयार जो नेक है वो मुझे 6 इंच चाहिए। तो मैं यहाँ पर 7.5 इंच रख रही हूँ, यानी कि 6.5 इंच मेरा यहाँ पर रेडी नेक आएगा फ्रंट का। तो इसको इस तरह से मिलाते हुए स्क्विल की हेल्प से और हल्का सा हमें राउंड शेप देते हुए यहाँ पर शेप दे लेना है नेक का। तो जो अब मैंने ये शेप दे रखा है, इसी शेप को मुझे दूसरी साइड भी अपना मार्क कर लेना है। तो इस तरह से पल्ले को फोल्ड करेंगे बराबर रखते हुए और ऐसे थप थप करते हुए हमें यहाँ पर इसकी मार्किंग कर लेनी। तो ये छाप हमारा दूसरी साइड भी आ जाएगा। अब इसी के ऊपर हमें मार्किंग कर लेनी है। तो ये हमारा नेक का मार्किंग हो जाएगी। अब हमें इस पल्ले को अपने जो हमारा नेक जो जॉर्जेट का फैब्रिक है, मेन फैब्रिक है, उसके ऊपर हमें इसको रखना है। तो जो जॉर्जेट का मेन फैब्रिक है उसका सीधा पल्ला अंदर की तरफ रहेगा और उल्टा पल्ला बाहर की तरफ रहेगा। और इस तरह से पिन लगाते हुए हमें रख लेना है और जो हमारी मार्किंग है उसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। सिलाई मैंने लगा दी है इसमें। अब सिलाई लगाने के बाद जो अंदर वाला फैब्रिक है इसको कट कर लेना है। आधे आधे इंच छोड़ते हुए हमें इसको कट करना है। तो इसकी कटिंग मैंने कर ली है। अब हम इसको सीधी साइड से फोल्ड कर लेंगे। अपने फैब्रिक को बिल्कुल सीधा कर लेना है, सीधी तरफ से फोल्ड करके रखेंगे। और ये जो हमारा नेक बना है इसके ऊपर हमें एक सिलाई और लगानी है, टॉप स्टिच लगानी है। इस तरह से सिलाई लगाते हुए हमारा नेक लगभग रेडी हो चुका है। तो बहुत ही प्यारा और फिनिशिंग के साथ ये नेक बन के रेडी हुआ है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो जो हमारा ये शोल्डर वाला साइड है, जो हमारे आर्म होल वाला साइड है, इसको हमें इसमें पिन लगाते हुए पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई मैंने लगा ली है। अब हम अपने बैक नेक को रेडी करेंगे। बैक वाले पल्ले को लेना है और इसको इस तरह से सीधा ही रखना है, क्योंकि हम जो बैक वाला पल्ला है उसको हमें बुकरम में बनाना है। तो इस तरह से सीधा रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। सूट के पल्ले को रखेंगे ऊपर, नीचे हमें अस्तर को रखेंगे और उसमें सिलाई लगा देंगे ऊपर एक में। तो सिलाई मैंने लगा दी है। अब हम इसके नेक के लिए बुकरम लेंगे और इसके नेक को रेडी करेंगे। सूट का पल्ले को लेना है और बीचों बीच में इसमें भी एक कट लगा देना है। अब मैंने बुकरम का एक पीस लिया हुआ है। अब हम इसमें नेक को रेडी करेंगे। तो मैं 3.25 इंच ही यहाँ पर भी एक मार्किंग करूंगी। और जो बैक का नेक है वो मुझे 8 इंच तैयार चाहिए। तो मैं यहाँ पर 8.5 इंच रख रही हूँ, आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। नीचे भी हमें 3.25 इंच पे एक मार्किंग करनी है। अब इसके बाद इन दोनों मार्किंग को मिला लेना है। अभी ऊपर की तरफ से हमें नीचे की साइड एक मार्किंग करनी है, वो मैं 5.5 इंच पे एक मार्किंग करूंगी। यहाँ से 1 इंच बाहर की तरफ लेना है। अब इन दोनों मार्किंग को हमें मिला देना है। ऊपर वाली मार्किंग से 1 इंच वाली मार्किंग को मिला देना है इस तरह से, और ये वाली मार्किंग को भी हम मिला देंगे। तो ये हमारा शेप हो जाएगा। हल्का सा राउंड देते हुए हमें नेक का शेप देना है। 1-1 इंच बाहर की तरफ भी हमें मार्किंग कर लेनी है सेम। और अब हम इसको कट कर लेंगे। तो ये बुकरम में हमारे नेक की कटिंग हो जाएगी। बहुत इजी तरीका है बुकरम में नेक बनाने का और इससे फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो ये नेक हमारा बन गया है। अब इसको हमें फैब्रिक में अटैच करना है। तो मैंने एक अस्तर का फैब्रिक लिया हुआ है, 6 इंच बीच में गैप छोड़ते हुए इसमें पिन लगा ली है पूरे में। और अब इस बाहर के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और इस फैब्रिक को आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगानी है। सिलाई मैंने लगा ली है। जो ये फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड किया हुआ है उस फैब्रिक को हमें कट कर देना है ताकि हमारा बुकरम अच्छे से दिख जाए।
अब इसको बीचों बीच में फोल्ड करना है और एक बार कटिंग कर देनी है बीच में, जैसे हमने सूट में की थी। सूट का पल्ला लेना है, सूट के पल्ले को रखना है सीधी तरफ से। ये हमारा सीधा पल्ला है सूट का, और इस पल्ले की तरफ हमें इस तरह से नेक को रखना है उल्टी तरफ से, और बराबर कट से कट को मिलाते हुए हमें इसमें पिन लगा देनी है। नीचे की साइड में भी एक पिन लगाऊंगी मैं, और नेक को अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। तो अब हमें इसके ऊपर 2 इंच पे एक मार्किंग करनी है नीचे की साइड से। इसमें मैं डबल डोरी अटैच कर रही हूँ, तो डोरी मैंने ऑलरेडी बना ली है। एक साइड 2 और नीचे की तरफ भी हमें एक और मार्किंग करनी है, तो 2.5 इंच में एक मार्किंग करूंगी नीचे की तरफ को। ऊपर से 2 और उससे नीचे हमें 2.5 इंच पे मार्किंग करनी है। अब इसके बुकरम के नीचे नीचे हमें सिलाई लगानी है, और इसके साथ ही हमें डोरी को भी अटैच करना है। तो जहाँ पर मैंने मार्किंग की है वहां पर डोरी को इस तरह से अंदर की तरफ रखना है, बुकरम के नीचे रखते हुए उसमें सिलाई लगानी है। चारों डोरियों को मैं इस तरह से रखूंगी अंदर की तरफ जहां पर मैंने मार्किंग की है, और उसके ऊपर ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से नेक के साथ ही हमारी डोरी भी लग जाती है और बहुत फिनिशिंग के साथ ये रेडी हो जाती है। अब अंदर के फैब्रिक को कट कर लेना है, जैसे हमने फ्रंट वाले पल्ले पे कट किया था। आधा आधा इंच इसको भी हमें कट करना है। कटिंग हो गई है, छोटे छोटे कट लगाने हैं बुकरम को हमें फोल्ड करने के लिए। हल्का सा कट लगाना है, सिलाई में कट नहीं लगाना है, थोड़ा ऊपर ऊपर को ही हम कट लगाएंगे इसमें। अब कट लगाने के बाद इसको उल्टी तरफ को फोल्ड कर लेना है पूरे नेक को, बुकरम को, और उसके ऊपर ऊपर हमें एक सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई मैंने लगा दी है इसमें, तो हमारा नेक रेडी हो चुका है। डोरी के साथ ही बहुत ही सुंदर तरीके से रेडी हो चुका है ये। अब हमने दोनों नेक रेडी कर दिए हैं, हमें शोल्डर को ज्वाइन करना है। तो जो हमारा ये बुकरम वाला पल्ला है जहाँ से हमने बुकरम को रेडी किया है, वहां पर हमें आधी सिलाई को निकाल लेना है। लगभग 1.5 से 2 इंच नीचे की तरफ हम इसकी सिलाई को निकाल देंगे। दोनों पल्ले में मुझे सिलाई निकाल देंगे। अब जो हमारा ये बुकरम वाला पल्ला है इसको इस तरह से खोल लेना है, और इसके ऊपर ऊपर हमें अपने दूसरे पल्ले को रखना है और उसमें फोल्ड करते हुए इसे सिलाई लगा देनी है। तो शोल्डर हमने ज्वाइन कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये फैब्रिक है, मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक को हमें इसके साथ दोनों को सिलाई लगाते हुए पूरे पल्लों को ज्वाइन कर लेना है। तो मैंने इसको ज्वाइन कर लिया है। इससे पहले अब हम इसमें फिटिंग लगाएंगे। फिटिंग लगाने से पहले हमें इसकी स्लीव्स को रेडी करना पड़ेगा। तो ये स्लीव्स हमारी स्लीवलेस है, तो इसमें मैं पट्टी लगा के रेडी करूंगी इसको। इसके लिए मैं तिरछी पट्टी लूंगी, 1.5 इंच की तिरछी पट्टी लेनी है और इसको रेडी करना है। 1.5 इंच की पट्टी लेनी है, 2 लंबी लंबी मैंने पट्टी ली है। इसको इस तरह से एक बार फोल्ड करना है, और फोल्ड करते हुए अपने पल्ले के ऊपर सीधे वाले पल्ले की तरफ रखते हुए मैं आधे इंच पे सिलाई लगानी है। तो मैंने सिलाई इसमें लगा दी है। अब इस जो हमारा मुड़ा हुआ पल्ला है इसको अंदर की तरफ हमें करना है, जो हमारी पट्टी है उसको अंदर की तरफ करते हुए इसके ऊपर ऊपर भी हमें एक सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने सिलाई लगा ली है और स्लीव्स हमारी लगभग रेडी हो चुकी है पट्टी के साथ। दोनों स्लीव्स को रेडी कर लिया है। अब मैं इसमें पिन लगाकर इसमें फिटिंग लगा दूंगी। जो मैंने फिटिंग की मार्किंग की है उसी मार्किंग को हमें दूसरे साइड भी कर लेना है पल्ले के, और इस तरह से हमें फिटिंग लगा देनी है इसमें। फिटिंग की सिलाई मैंने लगा दी है। तो ये सूट लगभग हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें इसके जो पहले अस्तर को अलग फोल्ड करना है और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको फोल्ड कर लेना है। दोनों को 1-1 इंच हमें फोल्ड करके रखना है। तो दोनों को फोल्ड मैंने कर लिया है। तो ये सूट लगभग हमारा बनके रेडी हो चुका है। अब इसमें मुझे अपने जो नेक वाला पल्ला है वहां पर मुझे इसकी थोड़ी सी कढ़ाई करनी है, यानी कि मैं इसमें स्टोन वगैरह जो अटैच करूंगी। फ्रंट वाले पल्ले को लेना है इस तरह से, और ये गम की हेल्प से जो हमारा फैब्रिक वाला ग्लू होता है उससे मैंने स्टोन चिपकाए हैं। ये छोटे छोटे स्टोन मैंने नेक पे लिए हैं। सबसे पहले ऊपर की तरफ मैं इसमें स्टोन चिपका रही हूँ। पूरे नेक पे मुझे स्टोन लगाने हैं। तो लगभग हमारे स्टोन लग के रेडी हो चुके हैं। ये मैंने छोटे छोटे स्टोन लिए हैं, आप इसमें बड़े बड़े वाले भी ले सकते हैं या बड़े वाले मिरर भी ले सकते हैं, राउंड वाले मिरर। अगर आपको फैब्रिक ग्लू का लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं कमेंट में इसका लिंक डाल दूंगी।
अब इसके बाद मैं इसमें मिरर चिपका रही हूँ। तो ये मिरर भी मैं अपने फैब्रिक ग्लू से ही चिपका रही हूँ। एक बार नीचे की तरफ हमें इस तरह से छोटे छोटे स्टोन लगाते हुए इसमें मिरर चिपकाने हैं। उसके बाद मैंने इसमें नीचे की तरफ भी और स्टोन चिपकाए हैं, मतलब मिरर जो मेरे पास और थे, मैंने तो थोड़ा सिंपल लग रहा था तो मैंने इसमें स्टोन और लगाए हैं, और मिरर भी मैंने और ज्यादा लगाए हैं इसमें थोड़ा सा इसका अच्छा लुक देने के लिए। नीचे की तरफ भी मैंने छोटी छोटी पत्तियां बनाते हुए दो दो मिरर लगा दिए हैं बीच बीच में इसमें मिरर लगाएंगे तो थोड़ा सा और ज्यादा सुंदर ये दिख रहा था। अब इसके बाद जो मैं इसका नीचे का बॉर्डर है उसको भी मुझे रेडी करना है, तो ये मिरर लगा दिए हैं। 5 मिनट के लिए मिरर को सुखाते हैं। उसके बाद मैं इसमें अपनी लेस अटैच कर रही हूँ। तो इसके बॉटम में मैंने लेस लगाई है, एक बार मैंने ये वाली लेस लगाई है, और उसके ऊपर मैंने जो 2 लेस दिखाई थी वो लेस मैंने भी लगाकर इसमें बॉर्डर को रेडी किया हुआ है। तो सूट की लगभग हमारी हो चुकी है। अब इसके बाद इसमें जो लेस मैंने लगाई है, लेस को अटैच करने के बाद थोड़ी देर इसको सुखाना है। सुखाने के बाद मैं अपने चाक फोल्ड कर दूंगी और मेरा सूट रेडी हो चुका है। अगर आपको सूट पसंद आया तो सूट के वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और वीडियो को में कमेंट भी करना। और आपको पसंद आती है मेरी वीडियोस तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ये वाली लेस मैंने 2 बार वो कर रखी है, 2 बार अटैच की हुई है, ताकि इसके से थोड़ा सा अच्छा चौड़ा चौड़ा सा और अच्छा लुक आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।